आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए, उतना मैं भी हूँ। एंड गेट अ मैंडेटेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। आइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन इलेक्शन का डेट होना पूरे का पूरा आइन नहीं, आइन के और बहुत सारे पहलू हैं। हम उन्हें ये कहेंगे बताओ जी किस तारीख को कर रहे हो या करवा रहे हो, ये रवैया या ये एटीट्यूड 4 दिन इधर 4 दिन उधर, बुनियादी तौर पे मैंडेट उनका है। इसलिए हम तकरार के साथ कहते हैं कि आप खुद भी कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो। तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं है। चेयरमैन पीटीआई के वफादार उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम उनकी मुआवनत करेंगे। हम भी वोट डालने के लिए बेकरार हैं, चाहते हैं मुस्तकिल हुकूमत आए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में गुफ्तगू। कहा किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। कौन सा इंतखाबी निशान होगा कौन सा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों को यकसा मौक़े हासिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। इंतखाबात और अमन व अमान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता। अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल। मुस्लिम लीग नून ने भी जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं मुआशी गिरदाब से निकलने के लिए पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले साजिशी किरदार रुखसत हो गए, नवाज शरीफ वापस आ गए। मुस्लिम लीग 10 नवंबर तक पार्टी टिकट्स के लिए दरख्वास्तें जमा करेगी। नवाज शरीफ 4 सूबों का दौरा करेंगे। तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई, पीटीआई मकफाते अमल का शिकार है। उधर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास, सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत हुई। नैब तरामीम केस प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशहूद सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत तक एहतसाब अदालत को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालती हुक्म और अपीलों के नक़ुल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला अभी नहीं आया। तफसीली फैसला आने के बाद नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर की जाए। चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल को भी नोटिस। मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम से सब कुछ खत्म नहीं किया गया, सिर्फ फोरम तब्दील हुआ है। नैब तरामीम से कोई इल्जामात से बरी नहीं हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक सवाल ये है कि फैसले से विफाकी हुकूमत कैसे मुतासिरा फरीक है। कानून साजों ने अपील का हक सिर्फ मुतासिरा शख्स को दिया है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली का फैसला बरकरार। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया अल अजीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। नैब की तरफ से अपीलों की बहाली की मुखालफत न करने पर नवाज शरीफ की दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। नैब की जानिब से बयान दिया गया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत तलब करदा 10 सरकारी गवाह भी अडियाला जेल पहुंचे। मुकम्मल बयानात कलमबंद ना हो सके। अदालत ने केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई के वकला ने कहा कि आइंदा समाअत पर 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। 9 मई के वाकयात की मुकम्मल तहकीक नहीं की गई। हमें साइफर से मुतालिक एक भी दस्तावेज नहीं दी गई। चेयरमैन ने कहा कि मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम हम सिलेक्ट करेंगे, वो उनका मुआयना करेगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 3 घंटे बाकी। हुकूमत का डेडलाइन में तोसी न करने का फैसला। कल से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ एक्शन होगा। मुल्क भर में 49 होल्डिंग एरिया पॉइंट्स बनाए गए।
KP और बलूचिस्तान में 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स भी मुख्तस। होल्डिंग एरियाज से जांच पड़ताल करके गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से बॉर्डर पार करवाया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन ट्रक्स और छोटी गाड़ियों के जरिए चमन बॉर्डर्स क्रॉस करने लगे। अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए चमन बॉर्डर रात 10 बजे तक खुला रहेगा। अब तक 1,04,481 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। अफगान बाशिंदे अपने वतन वापसी पर खुश मगर पाकिस्तान छोड़ने पर उदास। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं डेडलाइन हतमी है, कल से बड़ा ऑपरेशन करेंगे। तहरीक इंसाफ को बड़ा सियासी झटका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक और साथी साथ छोड़ गया। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन, अलीम खान और ऑन चौधरी से मुलाकात। गुलाम सरवर खान आइंदा चंद रोज में टेक्सिला में अवामी इज्तिमा में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। असद उमर का IPP में शमूलियत से इनकार, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहने का ऐलान। लाहौर में अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मुझे भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई, मैं तहरीक इंसाफ के साथ ही रहूंगा। IPP को सियासत में बेस्ट ऑफ लक। उधर 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश जारी। लाहौर पुलिस ने असद उमर को कल तलब कर लिया। शाम 4 बजे DIG ऑपरेशंस के सामने पेश होने का हुक्म। असद उमर को लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 5 मुकदमात में तलब किया गया। IG ऑफिस की तरफ से तलबी का नोटिस जारी किया गया। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बंगिश एक मुकदमे में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। टांग पुलिस ने साबिक वजीर को DI खान जेल से रिहाई के बाद गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं देख रहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, परवेज खटक की जमात और आज़ाद लोग मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लगता है अगली हुकूमत 17 से 22 माह ही चलेगी। किसी का बयानिया बिक ही नहीं रहा। फैसल बावड़ा का GNN के प्रोग्राम खबर है में इजहार ख्याल। कहा तमाम पार्टियों में इदारों के खिलाफ नफरत भरी है। PTI चेयरमैन ने वो नफरत डबल करके लोगों में भर दी, इसलिए बाकी पार्टियां अच्छे बच्चे लगने लग गए। पाकिस्तान में तो मरे हुए लोगों के भी वोट कास्ट हो जाते हैं। लोग एक बिरयानी की प्लेट और 5,000 पर अपना नसीब बेच देते हैं। हमारे मुल्क में वही सियासतदान हैं जो हुकूमत करते हैं और अयाशियां करके निकल जाते हैं। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि 2018 में एक पार्टी को मौका फराहम करने का तासुर दोबारा कायम हो रहा है। इलेक्शन से पहले उन्हें मुतनाज़ा बनाने से इज्तनाब किया जाए। तमाम जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए। सिराजुल हक ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा निगरान हुकूमत IMF के हुक्म पर अवाम को निशाना बना रही है। मजीद बोले गजा पर 24 रोज से बमबारी जारी है। इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों ने फलस्तीनियों की मदद के लिए अमली इकदाम नहीं उठाए। 12 नवंबर को सियालकोट, 19 नवंबर को लाहौर में तारीखी गजा मार्च होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भतीजे को अपना सियासी जानशीन करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा लावारिस आदमी हूँ, राशिद शफीक को अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ। जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का फैसला है। हम अजीम फौज के साथ हैं और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। मैं रावलपिंडी की दोनों नशिस्तों से कलम दवात पर इलेक्शन लड़ूंगा। राशिद शफीक अवामी मुस्लिम लीग का हिस्सा है और मेरे साथ है। सेनेटर रजा रबानी ने निगरान पंजाब हुकूमत के बजट को गैर आइनी करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यही सूरत हाल KP में होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऐलान करे कि इलेक्शन कब होने हैं। अगर इलेक्शन जनवरी या फरवरी में नहीं हुए तो एक और आइनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। निस्फ सेनेट की मुद्दत मार्च में ख़त्म हो जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत निस्फ अरकान सेनेट रिटायर हो जाएंगे। आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। जेल ट्रायल कानूनी करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। चेयरमैन PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आए। अदालत ने वजारत कानून के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को जुमेरात को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनने का इख्तियार बाकायदा ज़ाब्ते के तहत दिया गया या नहीं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने ये दरख्वास्त सिंगल बेंच के सामने रखी थी कि जज की तैनाती गैर कानूनी है। जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला भी हमारे सामने है।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जज बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की सिफारिशात खुद मैंने भिजवाई थी। वो अच्छे इंसान हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में आसिमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत सदर मुंतखब। शहजाद शौकत ने 613 वोट लिए। प्रोफेशनल ग्रुप के मियां अब्दुल कुदूस ने 452 वोट हासिल किए। जीत के बाद वकला का जश्न, वकला की अहसन भोन और आजम नजीर तारड़ के हक में नारे।